हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल प्रेप योर क्वांट यानी कि PYQ। तो आज हम देखने वाले हैं RBE लाइव मॉक जो होता है RBE चैनल पर, RBE के ऐप पर होता है। SSC CGL Tier 1 का 8 से 9 मार्च वाला जो था उसका कंप्यूटर सोल्यूशन देखने वाले हैं आज हम। एकदम शॉर्ट से शॉर्ट जो अप्रोच हो सकती है ना। और उसके अलावा हमने हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक PYQ सेक्शन सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो उसमें ऑलरेडी 4 लेक्चर हो चुके हैं हमारे। तो मेक श्योर कि आप उसको फॉलो करें, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है आपके CGL के प्रिपरेशन के लिए। उसके अलावा आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, और ना ही सब्सक्राइब करते हो चैनल को, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो सीरीज़ ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें, है ना। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और उसके अलावा किसी भी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ 5 डिजिट नंबर 748 PQ इज़ डिविजिबल बाई 3 7 11, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P + 2Q। तो ठीक है, अगर इसको हम 3 7 और 11 का LCM ले लें तो 77 × 3 कितना हो जाएगा, 1 और 21 + 2 231 हो जाएगा इसका LCM, है ना। और उसके अलावा अगर इसको हम मान लें, ये नंबर जो 5 डिजिट नंबर है वो है PQ की जगह पे 00 मान लें, यानी 74800 74800 अगर हम मान लें तो इस नंबर को हम इसके 231 से डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर आएगा 3 बार में जाएगा मेरे ख्याल से 693, 31 × 3, हाँ 693, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 5 5, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, 555 अभी जाएगा ये 2 बार में के लिए इसको आ जाएगा कितना, 62, 462। तो यहाँ आ जाएगा 8 8 मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है। तो फिर से ये 0 आ जाएगा, तो अब यहाँ पे फिर से वापस देखो 3 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स आने के लिए 693, अब यहाँ कितना आएगा 7 8 1 187, यानी 187। अब इसको 187 को इससे माइनस कर दें LCM से, तो जो भी आंसर आएगा हमारा वो होगा PQ की वैल्यू 22 4 आ जाएगा, यानी PQ की जगह पर 4 4 है, 7 4 8 4 4, और P की वैल्यू 4, Q की वैल्यू 4, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 4 + 8 12, हमारा आंसर 12 आ गया, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है कि PQ कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 18 and 48 days रिस्पेक्टिवली, दे स्टार्ट डूइंग वर्क टुगेदर बट आफ्टर 3 days Q हैड टू लीव, और P को अकेले काम करना पड़ा। हाउ मेनी डेज वाज द होल वर्क कंप्लीटेड, ठीक है। तो 18 और 48 का LCM ले लें तो कितना आ जाएगा, 18 48 तो हो जाएगा 144, तो ये 8 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो 8 और 3 11, 3 दिन काम करते हैं तो 33 हो जाएगा, है ना। 33 को यहाँ से माइनस कर दें, 33 को माइनस कर दें तो 1 1 1 आ जाएगा। अब इस 1 1 को अकेले करेगा कौन, P का मतलब Q, सॉरी P का मतलब 8, सॉरी ये 8 से इंटू कर देते हैं डिवाइड, तो आ जाएगा कितना, 1 जाएगा, फिर 24 ही जाएगा, हाँ। तो 3 जाएगा, फिर बचाएगा 7/8, और 3 दिन इधर काम किया था, 13 दिन इधर काम किया, नहीं 16 दिन काम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है कि 2 पर्सन इन्वेस्टेड 25,000 ईच एट 8% सिंपल इंटरेस्ट फॉर पीरियड ऑफ 6, एट द एंड ऑफ 6 years 1 person इन्वेस्टेड ऑब्टेन्ड अमाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years एट अ रेट ऑफ 10 compounded annually, while other person invested amount for 2 years at 12% simple interest, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड NSI बाय द 2, ठीक है। देखो 25,000 था, तो पहले तो 6 साल के लिए वो था, तो वो निकाल लेते हैं। 25 + 25 × 8 × 6/100, तो ये हो जाएगा कितना, ये 48 हो जाएगा, 48 यहाँ 250, 25 × 48 की जगह 50 मान लें तो 25 × 50 हो जाएगा कितना, 1250, और 1250 में 50 माइनस कर दें तो 1200 यानी 12,000 आंसर। तो 25,000 + 12,000 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 12,000 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 37,000 टोटल, है ना। और अब इस अमाउंट को दोनों ने अलग अलग इन्वेस्ट किया है।
एक ने किया है SI किया है और एक ने किया है CI किया है। तो CI वाला अगर 10% है, 10% के हिसाब से देखा जाए तो 2 साल का हो जाएगा 21। कैसे हो जाएगा देखो, 10 + 10 + 10 इंटू 10 हालांकि ये सब याद होना चाहिए, अगर 10 आ जाए, ऐसी ऐसी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। तो 20 यहाँ प्लस एक आ जाएगा तो 21 हो जाएगा, ठीक, 21%। और इसने SI किया है जो है 12% के हिसाब से, तो SI तो सीधे 12 जो है 12 24 हो जाएगा, है ना। तो ये CI हो गया, ये SI हो गया, तो SI हो गया 24। देखो ये 21 था, ये 24 था, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 3% का। 3% की वैल्यू निकाल लो इस 37 में, 3/100, ठीक। अब देखो कितना आ जाएगा ये, 1 7 21 और 9 2 11, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएगा। तो इन अ 1400 मीटर रेस रोहन बीट्स सोहन बाई 150 मीटर एंड इन द सेम रेस सोहन बीट्स तरुण बाई 280 मीटर। बाई व्हाट डिस्टेंस डज रोहन बीट तरुण? ओके, ठीक है। तो RS और ST अगर ऐसे कर लें तो 1400 मीटर की रेस थी, इसको कितने से बीट किया, 150 से, यानी आ जाएगा 1250। और ये वाले में 1400 था तो 280 से बीट किया है तो हो जाएगा 11-20, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 28 और ये आ जाएगा 25, 25, ठीक है। इसको अगर करें तो 114 से 10 बार जाएगा 10 और ये जाएगा 8, फर्दर जाएगा कितना, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। देखो ये 28 25 है और 4 हो जाएगा हमारा रेशियो, क्योंकि ये सेम, क्योंकि यहाँ 25 है इसका सोहन का, यहाँ 5, तो इक्वल तो करना पड़ेगा ना इसको। तो इसको हम 5 से इंटू कर देंगे तो ये भी 25 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो गया, ये 28 है। तो देखो 28 25 और 20, हमें यही निकालना था कि रोहन ने तरुण को कितने से बीट किया। तो 8 का डिफरेंस आया है, ठीक, 8 से बीट किया है, 8 से। तो 28 की वैल्यू कितनी थी, 1400। 28 इज इक्वल्स टू 1400। तो एक की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, अगर 28 जाएगा तो अगर 14 होता तो 100 आता, यानी 50 आ जाएगा। एक की वैल्यू 50 आ गई, हमें निकालना है 8 की, तो 8 की निकालना है तो 8 हो जाएगा 200, सॉरी 400, हाँ 400 हो जाएगा हमारा। तो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इन अ राइट एंगल ट्रेंगल PQR, क्यूब पे राइट एंगल हुआ है, बना लेते हैं जल्दी से। ओके, PQR, PR है 29, ये 20 है और ये तो ट्रिपलेट बन रहा है तो 21 हो जाएगा। देखो अगर ट्रिपलेट, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है ना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। जैसे मान लो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स मैं लिख दूँ अगर, तो जैसे मान लो 20 से ही कर लेना, 20 एक मिनट, 20 99 101 हो जाता है, 16 63 65 हो गया, 12 35 37 हो गया, 9 40 41 हो गया, 12 5 13 तो आपको पता ही होगा, एक हो जाएगा 7 24 25 हो जाएगा, है ना, 11 60 61 हो जाएगा। मतलब और भी हैं कुछ, तो इस तरह कुछ टेप्लेट्स ऐसे हैं जो आपको याद होना चाहिए। आपका यहाँ पे टाइम बहुत बच जाएगा, आप देखते ही सीधे आपको टेप्लेट याद आ जाएगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको वैल्यू पुट कर सकते हो। तो चलो अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। साइन की वैल्यू, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मतलब हाइपोटेन्यूज सेम ही है, सेम होगा तो सीधे वैल्यू प्लस कर दो इन दोनों को, तो 20 और 21 हो जाता है 41। 41 कहाँ है, ये खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार है कि रेडियस ऑफ सर्किल इज 13 सेंटीमीटर, एंगल मेड बाई कॉर्ड AB एट सेंटर ऑफ दिस सर्किल इज 60 डिग्री। ओके, द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड, ठीक है। तो पहले बना लेते हैं। ओके,
तो अगर हम एक कॉर्ड मान लें ये ए बी है, ठीक है, और इसका ये रेडियस दिया हुआ है 13, ये ओ है, तो इसका अगर ये दिया हुआ है 60 डिग्री, तो देखो ये और ये सेम ही है, तो ये और ये एंगल इक्वल होंगे, और ये 60 है, तो ये दोनों मिल के कितना 120 हो गए, 120 मतलब 60 60 ये भी हो गए, तो 60 60 होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ये हमारा 13 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हाउ मेनी स्फेरिकल लेट शॉट्स ईच ऑफ डायमीटर 4.2 यानी 2.1 हमारा आर हो जाएगा। कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम रेक्टेंगुलर सॉलिड यानी क्यूबॉइड की बात हो रही है, तो ऑफ डायमेंशन ये टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, ठीक है, तो एल बी एच हो जाएगा कितना 44 इंटू 63 इंटू 21 इज इक्वल टू एन टाइम्स 4/3। स्फेरिकल है ना, तो स्फेरिकल क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर क्यूब होता है, तो पाई का वैल्यू हो गया दिया हुआ है हमें, और इसका कितना आर कितना है 22.1 है, तो 21/10 कर लेते हैं इसको, तो क्यूब है तो 3 बार हो जाएगा ये हमारा, ठीक। अब देखो 7 से 21 से 1 21 तो ये कैंसिल आउट हो गया, 22 से 44 2 बार गया, 2 से 4 ये 2 बार हो गया है ना, और 21 से 63 3 बार में गया, और 21 से 21 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखो कितना है 10 × 10 × 10 कितना 1000 हो गया, 1000 से ये जाएगा कितना 500 बार में, तो 500 × 3 कितना हो जाएगा 1500, आंसर हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इफ़ एक्स स्क्वायर -4x, ओके ठीक है, और हमारा ये दिया हुआ है फाइंड करने के लिए, ठीक, तो अगर हम इसमें x से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ 4 -4 आ जाएगा ये, तो ये हमारा कितना, अगर इसको x से दोनों इसमें मल्टीप्लाई वो डिवाइड कर दें तो हमारा ये आ जाएगा कितना x + 1/x इज इक्वल टू 4, ठीक, और इसमें क्या दिया हुआ है, अगर ध्यान से देखें तो इसमें देखो 4 के साथ x³ है, तो अगर इसमें x³ से ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, देखते हैं, ये आ जाएगा x³ + x + 1/x + 1/x³, ठीक है, और यहाँ नीचे 4 आ जाएगा, ओके, तो ये तो हमारा दिया हुआ ले निकाल लिया हमने ऑलरेडी, ये इसका निकालने के लिए कितना क्या होता है 4³ यानी 64 -3 × 4 12 हो जाएगा कितना 52, तो ये हो जाएगा 52 + 4 ये 56, तो 56/4 यानी 14, मेरे ख्याल से हाँ 14 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है, बी ए सी 60 दिया हुआ है हमें, व्हाट द वैल्यू ऑफ दिस साइड बी सी हमें ये निकालना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एंगल दिया हुआ है, एंगल दिया है, जिसका मतलब हम इसमें ये कर सकते हैं कि कोसाइन रूल लगा सकते हैं, तो कोसाइन रूल अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा cos 60 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 64 सीधे वही लिखते हैं, 64 + 6 का स्क्वायर 36 माइनस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमें पता नहीं है 2 ए बी और ए सी यानी 8 × 6 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कितना 1/2 हो जाएगा, और ये कितना 100 हो जाएगा, माइनस बी सी स्क्वायर, और 2 × 48 ये कैंसिल आउट हो गया, 48 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा इधर 48, फिर 100 माइनस बी सी स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा कितना 52, और बी सी आ जाएगा 13 चौको 52 यानी 13 चौको यानी 2 बार आ जाएगा 2√13 तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स गुड एट 12.5% प्रॉफिट, ठीक है 12.5% प्रॉफिट पे बेच रहा है, नहीं कि 8 से 9 पे बेच रहा है, तो ऑल्सो यूजेस
इतने ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 400, मतलब यहाँ अलग से धांधली कर रहा है। तो 360 यूज़ कर रहा है 400 की जगह पर। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 9 चौक 36, 8 पंच 40, तो कितना आ गया, 4 से 5 जा रहा है, यानी 1/4 यानी 25%, 1/4। देखो यहाँ से एक ही का डिफरेंस है तो कितने में, तो 25% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा माइनस sec थीटा cos sec थीटा। ठीक है, अगर इसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1/sin थीटा कॉस थीटा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस का 1/sin थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। देखो ये मिलके 1 हो गया, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्यों चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि 4 इंटू इतना क्यूब माइनस 7 क्यूब अपॉन 12 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस पी इज इक्वल टू 20। तो पी की वैल्यू निकालनी है, हमें पी की वैल्यू निकालनी है। तो पी की वैल्यू निकालने के यहाँ क्यूब का फार्मूला क्यूब दिया है, अगर क्यूब को एक्सप्लोर वो कर दें, अगर इसको एक्सपैंड कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से इसका कुछ ना कुछ हो जाएगा। चलो देखते हैं, 4 इंटू 12 माइनस 7 यानी 5 हो जाएगा, और ब्रैकेट में 12 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 1284 84 हो जाएगा, और नीचे इसको उधर ले जाएं अगर तो 20 होल इंटू 12 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस पी 5, अरे तो ये कैंसिल आउट हो गया। अरे अब क्या रह गया यार, देखो पी की वैल्यू कितना आ गया, 84 आ गया। 84 कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 2 सर्कल टचेज ईच अदर एक्सटर्नली एट पी। ठीक है, ए बी इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू 2 सर्कल्स ए एंड बी आर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पी ए बी इज इक्वल टू 32.5 डिग्री। ए बी पी फाइंड करना है। ओके, तो पहले चलो बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। ऐसे अगर ये है तो हमारा ये एक कॉमन टेंजेंट हो गया ए बी, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी, तो हमारा ये और ये हो जाएगा। देखो कोई भी 2 सर्कल्स में अगर कोई एक एक्सटर्नली किसी एक पॉइंट पर टच हो रही हैं और एक कॉमन टेंजेंट के उसमें ड्रॉ किया जाता है, तो उसका जो ये एंगल यहाँ पे पॉइंट का एंगल बनता है हमेशा 90 डिग्री बनता है हमेशा। ठीक, और हमें ये एंगल दिया है 32.5, तो 90 माइनस ये कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, 90 माइनस 33 कर दें अगर तो हो जाएगा 57, और 57 प्लस 0.5 37, 57.5। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि एच सी एफ ऑफ 2 नंबर इज 17। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी दियर एलसीएम। तो 17 है, तो 17 आती है क्यों, चौको 25, ये 90 कभी नहीं होता है, 90 होगा मेरे ख्याल से आंसर इसका, तो मतलब यही आंसर होगा, क्रॉस कर दिया मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, इनकम ऑफ पी क्यू आर इन द रेशियो 15 6 एंड 10 एंड द एक्सपेंडिचर का रेशियो इतना दिया है। अगर क्यू सेव्स 33.33, ओके, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेविंग्स ऑफ पी क्यू आर। ठीक है, तो अगर हम ये करें कि इनकम का रेशियो लिख लेते हैं पहले, और एक्सपेंडिचर का कुछ होगा, तो कितना है 15x 6x 10x 12y 8y और 5y। तो कह रहा है कि क्यू पी क्यू और आर, तो ये जो है 33% बचाता है, 33 मतलब इनकम माइनस ये, तो 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 1/3, 33% 1/3 होता है ऑफ इनकम, यानी 6x, ये 2 हो जाएगा, 2x आ गया, तो इधर जाएगा इतना 4x हो जाएगा, इधर आ जाएगा 8y, तो 1 और 2 आ जाएगा, तो x बाई y की वैल्यू आ जाएगी 2:1, यानी x की वैल्यू का 2 रख दें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा ये
ये पूरा रेशियो कितना बन जाएगा इनकम का? इनकम का रेशियो बन जाएगा 30, 12 और 20 और 12। इसका सेम ही रहेगा क्योंकि वैल्यू 1 है। तो 12 और 30 और 12 जाएगा कितना? 18 आ जाएगा। 12 और 8 जाएगा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और 20 में से 5 जाएगा 15 आ जाएगा। तो 8, 18, 4, 15, 18, 4, 15। हाँ ये क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? टेबल दिया हुआ है 6 डिफरेंट सब्जेक्ट 6 डिफरेंट स्कूल। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं सीधे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 10th, क्लास 10th में पढ़ने वाले ये। ठीक है, और स्कूल पी कितना है? 144। अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लास 10 के टोटल नंबर कितना है? काउंट करना पड़ेगा, नहीं टोटल दिया हुआ है यहाँ पे। तो और सिंपल हो गया ये 144/910 कर लें अगर इसको हम, तो उस केस में कैंसिल आउट ये हो गया, तो ये हो जाएगा कितना? 44। अगर इसको 91 से कर लें तो 91 से कितने आए? एक बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा कितना आ जाएगा? 91 प्लस माइनस 91 माइनस वो करें तो कितना हो जाएगा? उधर 44 उधर हो गया और इधर। ठीक है, 53 आ जाएगा। 53 में 0 आ जाएगा। फिर कितनी बार जाएगा मेरे ख्याल से? चलो लिख ही लेता हूँ 53। अब कितनी बार जाएगा? 4, 5 बार जाएगा। तो 15 समथिंग कहीं है। 15 के आसपास 16 ही दिख रहा है यहाँ पे यार। तो इसका आंसर 16 ही होगा। अप्रॉक्सीमेट आंसर है ये। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ एन आर्टिकल ऑफ मार्क प्राइस ऑफ ₹16.75 इज सोल्ड आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स। अरे कितना हो जाएगा ये? सोल्ड सक्सेसिव डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो 60 माइनस 12, 60 माइनस 12 होगा? नहीं, 60 माइनस 8 होगा मेरे ख्याल से। हाँ, 4 दूनी 8, तो कितना? 52%। देखो कैसे करना होता है। 20 + 40 माइनस 20 इंटू 40/100 होता है। तो 60 हो गया माइनस 8, तो 52% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 48% उसका वैल्यू हो जाएगी। तो 48% निकाल लेना है हमको। किसका? 1675 का। 1675। और इसको अगर 25 से काटें, 25 से 4 बार जाएगा ये कितनी बार जाएगा? 6। फिर यहाँ आ जाएगा 1, 2, 3, 7 बार। 170, हाँ 7 बार जाएगा। 67 यहाँ आ गया। और उसके बाद ये जाएगा 1 और 2, 12 इंटू 67, 62, 84। और वो कैरी 8 आ गया पर 72 और 8, 804। क्वेश्चन नंबर 18 कुछ इस प्रकार है कि ट्रेन ऑफ लेंथ इतना एंड इतना ऑन पैरेलल लाइंस व्हेन दे रन सेम डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं दे टेक 40 सेकेंड्स। ठीक है, व्हेन दे रन अपोजिट डायरेक्शन दे टेक 20 सेकेंड्स। ठीक है, स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन्स, ये तो सिंपल ही है। पहले तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, वो सम कर लेते हैं। कितना जाएगा? 1000। 1000 पहले सेम डायरेक्शन वाला निकाल लेते हैं। सेम डायरेक्शन में स्पीड हमेशा जो है माइनस होगी, रिलेटिव स्पीड। तो 40 सेकेंड्स में कर ले रहे हैं, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। और इसको सॉल्व करने में कितना जाएगा? मेरे ख्याल से 25 आएगा। 25। और ये बाई अपोजिट डायरेक्शन प्लस हो जाएगा, तो x प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पे रिलेटिव स्पीड। और ये आ जाएगा कितना? 50। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 2x = 75, तो x = 37.5। 37.5 कहीं है? ऑप्शन नंबर ए ही है। मतलब मोस्टली आंसर ए ही दिख रहे हैं यार आज तो, क्या बात है। ठीक है, ये टेबल दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन? इफ़ कंपनी इशूड 8 लाख, ठीक है 8 लाख शेयर्स उसने 6 पार्टनर्स के बीच में बांटना है। इफ़ वर्मा ने अपना 10,000 शेयर बेच दिया किसको? पांडे को। हाउ मेनी शेयर्स विल पांडे है? पांडे अभी कितना है पहले देख लेते हैं। पांडे कहाँ है? ऊपर। 5%। 5% 8 का कितना होगा? 8 लाख है तो 10% हो जाएगा 80,000 और 5% हो जाएगा 40। तो 40 पहले से था, 10 इसने दे दिया तो 50,000 हो जाएगा। बात समझ में आई बात?
पांडे के पास 5% पहले से था 8 लाख का, तो 5% होगा 40,000, और 10,000 इसने दे दिया। तो ये तो मतलब ओरली था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू होल ए प्लस 2b माइनस का 45 है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ए निकालना है हमें। ठीक है, इसको अगर इसको हम वो कर लें, फर्दर सॉल्व कर लें, तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 6a प्लस 12b माइनस 45 हो जाएगा। उसको इधर ले आएँ, 6 मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 6a माइनस 12b प्लस का 45 इज इक्वल 0। ठीक है, ओके। ये तो कुछ बन नहीं रहा है। ठीक है, अगर इसको हम 2 इंटू 3 हो जाएगा और 2 इंटू 6 हो जाएगा, 6। अच्छा इसको, हाँ ठीक है, तो इसको अगर 36 और 3 9, हाँ ठीक है, इसमें अगर उसको कर लें तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ बन जाएगा। ये ए स्क्वायर माइनस 6a और ये हो जाएगा 9 प्लस 9 प्लस बी स्क्वायर माइनस 12b प्लस का 36 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल 0। ये ए माइनस 3 का भी वो होल स्क्वायर बन रहा है, ये बी माइनस 6 का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। ए माइनस 3 प्लस बी माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सॉरी प्लस है, ये प्लस था ना, ये इज इक्वल टू 0। अब देखो ये तो सिंपल है, इसको तो भाई ये इसका होल सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, जिसका मतलब ये वैल्यू भी 0 होनी पड़ेगी, ये वैल्यू भी 0 होगी, ये भी 0 होगी, तभी 0 आंसर आएगा इसका, ये तभी पॉसिबल है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ए की वैल्यू हमारी 3 रखेंगे तभी हमारा 0 आएगा, तो ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, यहाँ बी की वैल्यू 6 आ जाएगी, और सी तो 0 है ही है, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो। तो कितना है, 27 प्लस 216 प्लस 0, तो 27 प्लस 216 कितना हो जाएगा, 3, और उसके बाद 24 243। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, ए बी इज अ chord of a circle with center O, a line segment DOC originating from a point D on a circumference of circle in major segment meets AB produced at C such that BC is equals to OD if angle BCO 20, ठीक है। देन AOD, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं इसका, ठीक। और ये सेंटर हो गया मान लेते हैं, और ये हमारा कॉर्ड हो गई ए बी, डी ओ सी, ठीक है, डी ओ सी सेंटर से होते हुए गई है, तो ये सी है ये, और ये हो जाएगा डी, और ये ओ है। तो क्या दिया है, बी सी और ओ डी, बी सी यानी ये इसके इक्वल है, और हमें दिया हुआ है बी सी ओ, ये एंगल 20 दिया हुआ है, तो हमें निकालना है ये वाला एंगल। ओके, देखो ये है तो ठहरा रेडियस, ये एंगल इसके इक्वल है, अरे सॉरी ये लाइन इसके इक्वल है, तो इसका मतलब इसके इक्वल भी होगी, क्योंकि रेडियस ही है, तो हो जाएगा हमारा ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। और अगर ध्यान से देखो तो ये 20 हो गया, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, कलर चेंज करने दो मुझे, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये है ना, इसमें ये वाला ये जो है एक्सटर्नली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, तो इसका सम जो है वो इसके इक्वल होगा, यानी 40, और ये रेडियस, अब इस ट्रायंगल में देखें तो ये रेडियस है तो इक्वल होगा, तो ये एंगल इक्वल होगा, तो ये 40 हो गया, ये 40 तो 80 हो गया। एक ट्रायंगल में ये जो बचा हुआ है इसका सम कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80 यानी 100 आ जाएगा। ये 100, ये 20, तो हो जाएगा ये 60, क्योंकि ये एक लीनियर पेयर बन गया ना, लीनियर पेयर, तो ये 120 ऑलरेडी था, तो 180 में से हटा माइनस कर दिया तो 60 आएगा हमारा आंसर। तो हमारा इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन एग्जामिनेशन, ठीक है, बी और जी 79 और 83, इफ़ द एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, ये तो सिंपल ही है यार,
रेशियो निकालना होगा, एक रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द बॉयज़ निकालना है, ध्यान से रहना। तो गर्ल्स टू द बॉयज़ यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो ये गर्ल्स हैं, ये बॉय हैं, तो इसका और इसका बताना है, यानी 3:1। 3:1 कहाँ पे है, ये मत लगा देना गलती से, क्योंकि ये लगा दोगे तो यहाँ पे बॉय इज़ टू गर्ल्स ही है, 1:3 अगर लिखोगे तो उसको हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, गर्ल्स टू द बॉयज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 है tan 63 माइनस tan 18 माइनस tan 63 tan 18। तो ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मेरे ख्याल से इसमें फॉर्मूला लगाया जा सकता है tan वाला, करके देखते हैं। tan a माइनस बी, tan a माइनस बी वाला निकाल देते, a माइनस बी, tan a माइनस बी क्या हो जाएगा, वो tan a माइनस tan b होता है अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं अगर हम, तो 63 माइनस 18 कितना होगा, tan 45 मतलब 1, यहाँ 1 आ गया और 1 आ गया, तो इसको अगर इधर लेके आए हम इस पूरे पोर्शन को, तो 1 प्लस tan a मतलब 63 और 18 मतलब ये, तो tan 63 tan 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू tan 63 माइनस tan 18। ठीक है, ओके। हमें पूछा क्या था, 63 माइनस 18 ये पूछा है, तो इसको उधर ले जाते हैं हम, इस पूरे पोर्शन को उधर ले जाएंगे हम, तो हमारा ये क्वेश्चन पूरी बन जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 1, ऑप्शन नंबर बी। ओके, 24 में है ABC इन्वेस्टेड मनी इन अ बिजनेस सच दैट 3 टाइम्स A 4 टाइम्स B एंड 5 टाइम्स C आर इक्वल। ओके, यानी कि 3A इक्वल 4B इक्वल 5C, तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा कितना, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, तो 60 के हिसाब से ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12 और टोटल कितना हो जाएगा 47। हाँ ठीक है, इफ़ दे अर्न 94,000 फाइंड द 3/4 ऑफ ए सेल। ओके, अगर टोटल इन्होंने इतना अर्न किया है तो इसका मतलब इतना 47 की वैल्यू कितनी हो गई, 94,000 और एक की वैल्यू हो गई कितना, 2,000। हाँ, निकालना कितना है हमें, 20 का, तो 2,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 टाइम्स 0 यानी 40,000। 20 की वैल्यू आ जाएगी 40,000 और निकालना है हमें 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा कितना, 30,000। 30,000 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और हमारे लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो ये टेबल दिया हुआ है ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ 100 स्टूडेंट्स। ठीक है, 100 बच्चों का ये डेटा दिया हुआ है, ऑब्टेन बाई देम, मतलब मैथ्स और साइंस में जो उनका जो नंबर उन्होंने अचीव किया है उसका वो दिया हुआ है क्लासिफिकेशन, और उसका एवरेज दिया हुआ है यहाँ पे। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड विद 60 एज कट ऑफ मार्क्स इन साइंस। साइंस कहाँ पे है, ये 60 एज कट ऑफ 43, एंड हु पास्ड विद 60 एज कट ऑफ इन एग्रीगेट। ओके, इफ 39 हो गया 60 एंड अबव, यानी कि 60 एंड अबव का मतलब ये हुआ कि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड हैं, तो इसको अलग से काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो 43 और 39 में डिफरेंस निकाल दो, कितना आ जाएगा, 4 कहाँ है, ये बात ध्यान रखना, गलती से इन दोनों को ऐड करके डिफरेंस मत निकालना, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि ये जो 16 एंड 14 है ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। ये थे कुछ हमारा आरबी वाला मॉक टेस्ट, और बताइएगा कि सेशन कैसा लगा आपको। तो थैंक यू, और आज के लिए इतना ही, और कल मिलेंगे लेक्चर नंबर 5 में, किसके, PIQ लेसन सीरीज़ के। ठीक, तो मेक श्योर कि आप चैनल में सब्सक्राइब्ड हों, और हमारा लेट जो है जब इस वीडियो आपको अपलोड होगी और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। तो चलिए, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।